नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। रुक लेते हैं खबर की ओर। लखनऊ के लोक भवन में शिक्षक दिवस के मौके पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां सीएम योगी ने प्रदेश के 94 शिक्षकों को राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है और शिक्षकों को टैबलेट वितरण का शुभारंभ किया है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि शिक्षकों के सम्मान करने में मुझे खुशी हुई है। शिक्षक से लेकर के भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक जाना, यह हर एक शिक्षक के लिए एक नई प्रेरणा है। अपने कृतित्व से व्यक्तित्व का निर्माण करना और उस व्यक्तित्व की विराट छाया में पूरे देश को एक नई दिशा देना, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के व्यक्तित्व और कृतित्व से हर व्यक्ति परिचित है। एक शिक्षक की भूमिका के बारे में उनका स्पष्ट कहना था कि वो राष्ट्र निर्माता है और राष्ट्र निर्माता के रूप में एक शिक्षक की भूमिका हम सबके लिए अत्यंत उल्लेखनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर आज राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों के योगदान को सलाम किया और पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि अर्पित की। बताया जा रहा है कि 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु में जन्मे डॉक्टर राधाकृष्णन को भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद और महान दार्शनिक के तौर पर जाना जाता है और उन्हीं के सम्मान में इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब अतिथि आपके घर आते हैं और अतिथि की चरण रज जब आपके घर में पड़ती है तो ईश्वर का रूप होती है। तो आप मेरे यहाँ मेहमान हैं और आपकी चरण रज आज मेरे घर में आई है, तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। तो उससे इसलिए आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली जाएंगे, जहां सीएम योगी पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि इस दौरान योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी को अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के उद्घाटन के लिए औपचारिक निमंत्रण देंगे। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी 5 सितंबर की शाम पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। मुलाकात के दौरान वो पीएम के साथ राम मंदिर के उद्घाटन से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। 2024 के पहले महीने में राम मंदिर का उद्घाटन होने की चर्चा तेज हो गई है। अगस्त में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जानकारी दी कि मंदिर निर्माण समिति की बैठक में 15 से 24 जनवरी 2024 के बीच किसी भी तारीख पर होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर चर्चा हुई। जल्द ही इसके बीच की कोई तारीख फाइनल होने की उम्मीद है। देश में आज 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, इसके लिए वोटिंग जारी है। वहीं इस उपचुनाव में इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच पहली सीधी टक्कर के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इतने दलों के साथ आने और फिर इंडिया गठबंधन बनने के बाद यह किसी भी राज्य में पहला चुनाव है। वहीं घोसी में मतदान के लिए 239 मतदान केंद्र और 455 मतदेय स्थल है। 4,30,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। घोसी विधानसभा क्षेत्र भारी सुरक्षा में इंतजाम किया गया है। वहीं पर घोसी विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है और इस सीट पर बता दें कि 6 साल में चौथी बार चुनाव होने जा रहा है। यहां सीधा मुकाबला बीजेपी के दारा सिंह चौहान और समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह के बीच में है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अधिवक्ताओं को फिर से काम शुरू करने का अनुरोध किए जाने के बावजूद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने मंगलवार को भी न्यायिक कार्य नहीं करने का निर्णय लिया है। ऐसे में आज भी इलाहाबाद हाईकोर्ट समेत प्रदेश भर के वकील न्यायिक कामकाज नहीं करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने हापुड़ में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में 5 सितंबर को स्ट्राइक पर रहने का फैसला किया है।
तो वहीं अब बता दें कि उत्तर प्रदेश में बारिश, बाढ़ और कई दिनों से बनी उमस के माहौल के वजह से डेंगू का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और स्वास्थ्य विभाग ने 60 स्थानों को डेंगू के लिए संवेदनशील बताया था। इनमें से 38 इलाके शहरी क्षेत्रों के हैं, जहां लोगों का आरोप है कि संवेदनशील घोषित इलाकों में भी नगर निगम की टीम फॉगिंग करने नहीं आ रही है। लोनी के मेवला भट्टी गाँव में पिछले कुछ दिनों से 500 से ज्यादा बुखार के रोगी मिल चुके हैं, जिसमें से डेंगू के 20 से ज्यादा मरीज मिले हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने आशंका जताई थी कि इस बार गांवों से बड़ी संख्या में डेंगू मरीज मिल सकते हैं। इसी की वजह से गांव में मेडिकल कैंप लगाकर सर्वे और एंटी लार्वा एक्टिविटी की गई है। तो बता दें कि डेंगू के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी में भी डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार इसके लिए प्रशासन तैयारियों में जुटे हुए हैं। कहा जा रहा है कि वहीं जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि नगर निगम की तरफ से डेंगू लार्वा जो है छिड़काव किया जाता है वो गांव में नहीं किया जा रहा है। लगातार नगर निगम भी लापरवाही दिखा रहा है और ये भी बताया जाए कि ग्रामीण क्षेत्रों से ज़्यादा बुखार के जो मरीज हैं वो सामने आ रहे हैं। तो शासन प्रशासन ने देखिए डेंगू के मरीजों के लिए निर्देश भी दे दिया है और तमाम अस्पतालों में भी निर्देश दिए गए हैं कि उनके बीच जो है सुरक्षा के इंतजाम रखे जाएं, किस तरीके से मरीजों का इलाज करना है। तमाम ऐसी बातें कही गई हैं सरकार की तरफ से। तो लगातार जो है डेंगू बढ़ता ही जा रहा है। इसके लिए राजधानी में भी आप बताया जा रहा है कि राजधानी लखनऊ में भी डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। डेंगू और मलेरिया का लगातार जो है प्रकोप बढ़ रहा है। बारिश और उमस के बीच ऐसे लगातार मरीज जो है सामने आ रहे हैं। तो डेंगू और मलेरिया के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। 60 स्थानों को डेंगू के लिए संवेदनशील बताया गया था। इनमें से 38 इलाके शहरी क्षेत्रों के हैं, जहां ये भी लोगों ने आरोप लगाया है कि संवेदनशील घोषित इलाकों में भी नगर निगम की टीम जो फॉगिंग करने नहीं आ रही है। वहीं बता दें कि लोनी के मेवला भट्टी गांव में पिछले कुछ दिनों में 500 से ज्यादा बुखार के रोगी मिल चुके हैं, जिसमें डेंगू के 20 से ज्यादा मरीज मिले हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने आशंका जताई थी कि इस बार गाँवों से बड़ी संख्या में डेंगू के मरीज मिल सकते हैं। इसी की वजह से गांव में मेडिकल कैंप लगाकर सर्वे और एंटी लार्वा एक्टिविटी की गई है। तो देखिए प्रशासन की तरफ से गांव में जो है मेडिकल कैंप लगाया गया है, क्योंकि प्रदेश सरकार की तरफ से ऐसा आशंका जताई गई थी कि गांव में इस बार डेंगू और मलेरिया के मरीज बढ़ सकते हैं। इसीलिए मेडिकल कैंप लगाया जाए ताकि उन तक हर एक सुविधा पहुंच सके। तो डेंगू और मलेरिया के लगातार मरीज जो है सामने आ रहे हैं। राजधानी लखनऊ में भी डेंगू का कहर देखने को मिला है। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है और सभी अस्पतालों को निर्देश भी दे दिए हैं। इसी बीच कहा जा रहा है कि नगर निगम की तरफ से भी बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। एंटी लार्वा की छिड़काव नहीं किया जा रहा है। जो भी संवेदनशील इलाके बनाए गए हैं उसमें नगर निगम छिड़काव नहीं कर रही है वहां पर, और तमाम तरह के आरोप भी नगर निगम पर लगाए जा रहे हैं। तो बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने 60 स्थानों को जो है डेंगू के लिए संवेदनशील बताया था। इनमें से 38 इलाके शहरी क्षेत्रों के हैं। तो वहीं पर शहरी के क्षेत्र के जो लोग हैं उन्होंने नगर निगम पर बड़ा आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि संवेदनशील घोषित इलाकों में भी नगर निगम की टीम जो है फॉगिंग करने नहीं आ रही है। लोनी के मेवला भट्टी गांव में पिछले कुछ दिनों में 500 से ज्यादा बुखार के रोगी मिल चुके हैं, जिसमें डेंगू के 20 से ज्यादा मरीज मिले हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने आशंका जताई थी कि इस बार गाँव से बड़ी संख्या में डेंगू के मरीज मिल सकते हैं। इसकी वजह से गाँव में मेडिकल कैंप लगाकर सर्वे और एंटी लार्वा एक्टिविटी भी की गई थी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मोहम्मद उवैस जुड़ चुके हैं। मोहम्मद उवैस, देखिए लगातार जो है आशंका जताई गई थी कि इस बार गांव में ज्यादा डेंगू के मलेरिया के मरीज मिले गए, लेकिन इस बार शहरी क्षेत्रों में भी इसका प्रकोप ज्यादा देखने को मिल रहा है और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? देखिए बिल्कुल लगातार आपको बताते चलूं कि तमाम तरीके के जो डेंगू के प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है, चाहे वो शहर हो चाहे वो ग्रामीण हो। आपको मैं बताना चाहूंगा कि तमाम तरीके के डेंगू को लेकर कल एसडीएमओ लखनऊ की तरफ से छिड़काव किए गए हैं। वहां पर
जो मच्छर मारने की दवाएं हैं उनको डाला गया, फॉगिंग की गई है। तमाम तरीके के जो डेंगू को लेकर जो अभियान चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और लगातार देखना को मिल रहा है कि लगातार यहाँ पर जो डेंगू के मरीज हैं वो लगातार मिल रहे हैं, चाहे वो लखनऊ हो या चाहे तो लखनऊ के ग्रामीण इलाके हो, जहाँ भी देखो कि डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। जी लेकिन सीएमओ देखिए, की तरफ से ओवैस बताया जा रहा है कि गांव में जो है मेडिकल कैंप लगाया जा रहा है, तो कौन कौन सी सुविधाएं दी जा रही है मेडिकल कैंप के द्वारा लोगों को? जी देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि गांव के अंदर मेडिकल कैंप की लगाने की सुविधा की जो है बात चल रही है और लगाया जा रहा है। इसमें अगर हम सुविधा की बात करें तो डेंगू से बचने के लिए तमाम तरीके की दवाएं हैं वो लगाए दिए जा रही हैं। तमाम तरीके की डेंगू से बचाव के लिए बताया जा रहा है कि जहाँ पर पानी जो है वो भरा हुआ हो, उस पानी से बचे, पानी भरे, क्योंकि भरे हुए पानी में डेंगू पैदा होता है ये कहा जाता है। तो तमाम तरीके से अब मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं। मेडिकल कैंप में डेंगू से बचाव के लिए तमाम उपाय बताए जा रहे हैं, तमाम दवाएं दी जा रही हैं। जो दवाएं हैं उन दवाओं को लेकर जो है वहाँ पे बताया जा रहा है और दिया जा रहा है, वितरण किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस समय जो डेंगू का प्रकोप है वो लगातार बढ़ चुका है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर कैंप लगाकर डेंगू से बचाव के उपाय दिए जा रहे हैं, दवाएं दी जा रही हैं और वहाँ पे छिड़काव किया जा रहा है, जिससे डेंगू का प्रकोप जो है वो खत्म हो। लेकिन देखिए, जो शहरी इलाके हैं उनका आरोप लगाया जा रहा है कि नगर निगम बड़ी लापरवाही करे, जो संवेदनशील इलाके बनाए गए हैं उसमें भी नगर निगम छिड़काव नहीं कर रही है, ऐसा आरोप सामने आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर हम बात करें नगर निगम की, तो नगर निगम कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसकी लापरवाही सामने आ जाती है। क्योंकि देखिए नगर निगम का काम है सड़कों की गंदगी को साफ करना। अगर वो वहाँ पे गंदगी पानी भरेगा तो डेंगू और मच्छर जो है वो पैदा होंगे, और जब गंदगी रहेगी पानी भरेगा तो मच्छर पैदा होंगे। तो इस तरीके से नगर निगम की जो लापरवाही है वो सामने निकल कर आ रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो कहाँ पे कूड़ा बैठता है वहाँ पे मच्छर पैदा होते हैं, कूड़े का ढेर लगा होता है और तमाम तरीके की जो गंदगी है वो सामने नजर निकल कर आती है। तो नगर निगम को कहीं ना कहीं देखा जाए तो साफ तौर पे लापरवाही तो सामने बिल्कुल निकल कर आ रही है, क्योंकि नगर निगम जो है वो डेंगू को लेकर तमाम तरीके के जो है जो स्वास्थ्य विभाग है वो अभियान तो चला रहा है, लेकिन नगर निगम की अगर बात करें तो नगर निगम लगातार जो है वो गंदगी जो है वो नहीं साफ कर पा रही है, कई जिसकी वजह जगहों से को डेंगू संवेदनशील इलाका बनाया गया है। राजधानी लखनऊ में कौन कौन से ऐसी जगह है जो जिसको संवेदनशील इलाका बनाया गया है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जो संवेदनशील इलाके हैं, जो बैकवर्ड इलाके हैं, जैसे कि चौक है, ठाकुरगंज है, दुबग्गा है, और जो तमाम तरीके के और जो जहाँ पे जो बैकवर्ड इलाके हैं जहाँ पे पानी भरता है और जो जहाँ पे इस तरीके से पानी भर के जहाँ पे भर जाता है और जो मच्छर है उसकी वजह से मच्छर पैदा होते हैं। तो डेंगू को जो है लेकर तमाम तरीके के जो है ये एरिया है, इन पे जो है संवेदनशील इसको बताया गया है और संवेदनशील एरियो को कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस पे जो चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ एक तरफ ये बात इसकी करें तो दूसरी तरफ ये भी बात सामने निकल कर आ रही है कि नगर निगम जो है वो तमाम तरीके के दावे तो करती है, लेकिन उसके दावे फेल नजर आते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर नगर निगम इस तरीके से यहाँ पे साफ सफाई की सुविधा देगी और तमाम तरीके के जो कूड़ा घर है जहाँ पानी भरता है वहाँ उसको लेकर जहाँ पे गंदगी पैदा होती है जिसकी वजह से डेंगू उत्पन्न होता है, डेंगू पैदा होता है, डेंगू का प्रकोप बढ़ जाता है, तो उसको लेकर तमाम तरीके से नगर निगम को सोचना पड़ेगा। क्योंकि ये बहुत ये प्रकोप जो है इसका बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर ओवैस, इस बात को स्वास्थ्य नगर विभाग की निगम तरफ नहीं। से अस्पतालों में क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं डेंगू के मरीजों के लिए, मलेरिया के मरीजों के लिए? देखिए लगातार स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ ऑफिस से निर्देश आ रहा है, स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ ऑफिस से तमाम तरीके के छिड़काव किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर मैं बात करूं डेंगू की, तो डेंगू का प्रकोप के लिए तमाम तरीके के छिड़काव, तमाम तरीके की दवाइयां, तमाम तरीके के निर्देश दिए जा रहे हैं। निर्देश इस तरीके से दिए जा रहे हैं कि डेंगू मच्छरदानी लगाएं, तमाम तरीके से जो है उसमें जो है क्या कहते हैं आप गंदगी न रख करें, अपने घरों के पास गंदगी न रखें, पानी न भरने दें। तो इस तरीके से तमाम तरीके के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तमाम तरीके के निर्देश तो जारी हो रहे हैं। लेकिन अगर आप बात करें आप नगर निगम की, तो नगर निगम जब तक सफाई नहीं करेगा जब तक समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब सफाई होगी तभी जो है तो क्या कुछ गंदगी नगर दूर निगम होगी और के लिए भी सब निर्देश दिए गए हैं कि वो जाकर लोगों के जो संवेदनशील इलाके बनाए गए हैं वहां पर छिड़काव करें? क्या कुछ प्रशासन की तरफ से नगर निगम के लिए भी निर्देश दिया गया है?
जी, नगर निगम के लिए निर्देश दिए गए हैं, लेकिन नगर निगम जो है खाना पूर्ति करती हुई नजर आती है, कहीं जाके फॉगिंग कर देती है। डेंगू के प्रकोप जहाँ पे गंदगी होती है, लेकिन जगह जगह पानी भरा होता है, जगह जगह तमाम तरीके की समस्याएं उत्पन्न होती है, गंदगी उत्पन्न होती है, जिससे जनता को खामियाजा भुगतना पड़ता है। डेंगू का प्रकोप बढ़ जाता है, मच्छर पैदा होते हैं, तमाम तरीके की चीजें होती हैं। नगर निगम को निर्देश तो दिए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो नगर निगम की एक बड़ी लापरवाही सामने देखने को मिली है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उमेश हत्याकांड मामले में नफीस बिरयानी रुखसार की तलाश तेज कर दी गई है। दोनों ही अति के करीबी हैं। हत्याकांड में इस्तेमाल क्रेटा नफीस की थी। नफीस के रिश्तेदार रुखसार को क्रेटा बेची थी। जांच के बाद पुलिस ने दोनों को आरोपी बनाया है। वहीं आरोपी बनाए जाने के बाद से दोनों फरार हैं और दोनों की तलाश में लगातार पुलिस जुटी हुई है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। आजमगढ़ में यूपी एटीएस की टीम ने अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का भांडाफोड़ किया है। इस दौरान एटीएस ने कुल 6 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार भी किया है और इन आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में भारतीय और नेपाली मोबाइल सिम और 21 राउटर समेत कई अन्य उपकरण भी बरामद किए हैं। अलीगढ़ के गोंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कैमथल इलाके में जमीनी विवाद को लेकर हुए झगड़े में मां बेटी की लाठी डंडों से मारपीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। जहां घटना की सूचना पर पहुंची इलाकाई पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में भी जुट गई है। थाना गोंडा का क्या मामला है? ये कुछ देर पहले यहाँ थाना गोंडा से सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ का एक गांव है कैमथल की मड़ी। यहाँ पर एक महिला उम्र लगभग 55 वर्ष एवं उसके द्वारा एक मुंह बोली उसकी बेटी जो उसने गोद ली थी, वैसे उसकी भांजी बताई जा रही है, जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष है। इनकी हत्या की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। मौके पर पता चला कि जो ये मृतका है 55 वर्षीय, इसके पति की मृत्यु कुछ दिनों पहले भी थी और आज 13वीं थी। 13वीं में वहीं उसके जो देवर और अन्य जो देवर लोग हैं जिनका नाम धर्मवीर, रमेश, राकेश ये बताया जा रहा है, इनके साथ मार पिटाई हुई है लाठी डंडों से, जिसमें इन दोनों की यहाँ पर मृत्यु हो गई है। जो लड़ाई है उसका वजह संपत्ति एवं उसके बंटवारे से संबंधित बताया जा रहा है। एकाएक हुई इस घटना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और यहाँ मौके पर जो साक्ष्य हैं उनको एकत्रित किया गया है। जो आरोपी गण हैं जो कि इस महिला के देवर आदि हैं, इनके विरुद्ध कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई के आदेश दे दिए गए। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।